बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंजीर हराम है तो अल्लाह ताला ने किस मकसद से पैदा किया। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खंजीर को किस हिकमत से पैदा किया, इसको पैदा करने का क्या मकसद था, कायनात का ये गलीज़ तरीन जानवर कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे क्या तारीख़ है। मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है, और अब तो साइंस भी तहकीक से ये साबित कर दिया है कि इसके गोश्त में ऐसे सिंथ पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर इस जानवर को किस मकसद के लिए पैदा किया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। और आज हम आपको खंजीर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियो के लिए हम दुनिया भर के मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, खंजीर की पैदाइश का ताल्लुक़ बराह रास्त तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से वाबस्ता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या ही अच्छा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को ज़िंदा फरमाएं जो हमेशा कश्ती नूह के पास रहा हो और हमें कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के मुताबिक मालूमात फ़राहम करे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का एक ढेर सी थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फरमाया कि ये नूह की कौम में से किसी एक शख्स की मिट्टी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी पर अपनी लाठी मारी तो उस मिट्टी से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारीन को बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज़ लंबी और 600 गज़ चौड़ी थी और उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवर की वजह से कश्ती में गंद पड़ गया जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बाइश परेशानी था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम हाथी की दुम को पकड़कर झिंझोड़ दो, यानी कि हाथी की दुम को पकड़कर खींचो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हाथी की दुम पकड़कर झिंझोड़ी तो उससे एक जानवर पैदा हुआ जिसका नाम खंजीर था। खंजीर नर और मादा दोनों पैदा हो गए और वो फ़ौरन गंद और जानवरों का जो फुसला था, वो सब गंद जो जानवरों की वजह से वहाँ फैला हुआ था उसको खा गए और वो सब गंद उन्होंने ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, खंजीर नसे क़त्ई से हराम है और नजसुल ऐन है। इसके नजसुल ऐन होने की वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नज्स और को हराम करार दिया है। कुरान करीम में इसका वाज़ेह हुक्म है, इसलिए हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। यानी नसई क़त्ई से इसका हराम होना और ना होना साबित है, इसलिए ये नजसुल ऐन है। मुहक्किकीन ने भी खंजीर के सैकड़ों नुकसानात बयान किए हैं और अखलाकी नुकसान ये है कि इससे क़ुव्वते बेहिमिया में इजाफ़ा होता है जिसका मुशाहिद आप दिन रात मगरिबी ममालिक में कर सकते हैं। नाज़रीन, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि किसी भी नबी के ज़माने में खंजीर हलाल नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुतालिक कुछ ईसाइयों का मानना है कि उनके ज़माने में खंजीर हलाल था, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ जो इसकी हिल्लत मंसूब की जाती है ये दुरुस्त नहीं। उनकी शरीयत में भी खंजीर हराम था। हदीस शरीफ में आता है कि आखिरी ज़माने में जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो खंजीर को कत्ल करेंगे। इसके तहत अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस इस पर दलील है कि उनकी शरीयत में खंजीर हराम था और उसमें उन ईसाइयों को भी तकज़ीब है जिन ईसाइयों ने इसे कहा कि खंजीर हराम नहीं है, जो कि खंजीर की हिल्लत को अपनी शरीयत की तरफ मंसूब करते हैं। नाज़रीन,
خنزیر کی پیدائش کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ خنزیر کو کشتی نوح کے اندر اللہ رب العزت نے گندگی کو صاف کرنے کے لیے اپنی قدرتی کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ خنزیر کی حرمت اور گائے بکری کی حلت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے وہی اس کو حرام فرما رہا ہے۔ مزید علت اور حکمت کی ضرورت نہیں، تاہم علت حکمت کا مسئلہ زیادہ ہی درکار ہو تو اس کی حرمت کے چند اسباب علماء نے بھی لکھے ہیں، جیسے کہ خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مابعد ان تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے کلی اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ بھی اس کو قتل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ایسے پلید جانور کا گوشت روح اور جسم کو بھی پلید کر دے گا۔ ناظرین، اس کے اندر عادات ذمیمہ یعنی بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے کھانے والوں میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہ بات خنزیر کھانے والی قوموں میں ظاہر ہے کہ ان سے حیا بے شرمی نکل ہی جاتی ہے اور وہ مثل جانور کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مفہوم ہوا ہے، اور جن جانور کی شکل میں مس ہوتا ہے وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے، برخلاف گائے بکری کے ان کے اندر تمام خرابیاں نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو حلال اور خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت نے خنزیر کے حرام ہونے کا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا، جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار اور خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، مردار کی چربی تو کشتیوں میں ملتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا تو اس کے بعد لوگوں نے اس پہ پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے، جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو وہ اسے پگھلا کر فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت کھا جاتے۔ ناظرین، خنزیر کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا تو نص قطعی سے حرام ہے اور خنزیر نجس عین ہے، مگر کیا مسلمان خنزیر پکڑ کر غیر مسلمانوں کو فروخت کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل، یعنی کیا مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید فروخت جائز ہے؟ اس حوالے سے بھی اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید فروخت بھی جائز نہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آمین۔